नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ जगह आज है और कुछ जगह कल भी है, तो जो भी लोग दोनों दिन जिस दिन भी मना रहे हों जो लोग उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी के ऊपर। देखिए, कुछ जो है अफवाह भी जो है निकल के सामने आ रहा है, तो अफवाह के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो है हम लोग बात करते हैं बिहार एसएससी कर्मचारी जो चयन आयोग है, दिसंबर में आपको काउंसलिंग लिस्ट दिया था। दिसंबर में काउंसलिंग हुआ था 2021 में। अब जो है ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चल रहा है, तो लगभग ज्वाइनिंग का प्रक्रिया एक तरह से कहिए कि प्रोसेस में है, पूरा फुल नहीं हुआ है, लेकिन अगला जो महीना है, आने वाला जो दिन है, नेक्स्ट मंथ तक जो है पूरा प्रोसेस होने की उम्मीद है कि हो जाएगा। उसके बाद जो है बिहार एसएससी को ये डाटा आ जाएगा कि हाँ आखिर कितना सीट खाली रहा या कितना फुलफ़िल हुआ। जो पूरा क्लियर डाटा आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में, जब पूरा जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद जो है डेटा जो है सामने आ जाएगा, कितना जो है खाली रहा, कितना भरा सीट और कितना लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि कुछ लड़कों का कुछ लड़का जो है आज कॉल किए हुए था और वे लोग बोले कि हम लोग 13 तारीख को सचिव अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं और जो भी लोग मिलने वाले होंगे उन चले जाइएगा। जो नज़दीक में अभी रह रहे होंगे, पटना में होंगे, या जो जाना भी चाहते हैं कहीं और से भी हों तो वे जा सकते हैं कि 13 तारीख को 11 बजे कुछ लोग जाएंगे बिहार एसएससी ऑफिस वहाँ पे मिलने के लिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि दिसंबर में जब काउंसलिंग लिस्ट आ गया था उसके पहले आंदोलन हुआ था, बहुत सारा आंदोलन, ढेर सारा आंदोलन हुआ। तो उसमें हमेशा जो है बिहार एसएससी के जो सचिव थे वे बोले हुए हैं कि जब तक एक सीट फुलफ़िल नहीं होता है तब तक जो है काउंसलिंग का लिस्ट जो है जारी किया जाएगा और दिया जाएगा और आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा कराया जाएगा। टोटल सीट पे जो है फुलफ़िल होना है। लेकिन ये भी साथ में बोले हुए थे कि जो मान लेते हैं कि जो फिज़िकल का सीट है या जो स्टेनोग्राफी है या और भी कुछ ऐसा टेक्निकल पोस्ट है जिस पे अगर उनको लड़का नहीं मिलेगा तो वो सीट तो खाली जाएगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर जो सीट फुलफ़िल होने वाला है और वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो उसको जो है, जैसे मान लेते हैं टाइपिंग का कुछ पोस्ट है खाली है, या अभी जो पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा का जो पोस्ट, जो लड़का जिस पे ज्वाइन नहीं करेगा वो खाली रह जाएगा। तो उसमें तो इन सभी पोस्ट पे जो है तो सेकेंड लिस्ट तो एकदम आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ अफवाह निकल के ये सामने आ रहा है कि इसको अगला वैकेंसी में जो है जोड़ा जाएगा। कुछ लड़का हमको जो है फ़ोन करके बताया कि ऐसा कुछ कहीं से उनको सुनने में आया, पता नहीं अभी हम कुछ सुने कहीं जो है सुने ना देखे हैं ऐसा, लेकिन हो सकता है उनका बात सही भी हो या गलत भी हो। उतना डीप में जो है हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा हमको जो है 2-3 लड़का कॉल किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है कि आयोग को सोचना चाहिए कि 2014 का वैकेंसी है और अभी 2022 चल रहा है। ऑलमोस्ट 8 साल प्लस जो है होने को जा रहा है ये वैकेंसी का। और 8 साल जो भी लोग दिए हैं इस वैकेंसी में, 8 साल देने के बाद अगर ये सीट अगर खाली चला जाता है, बिहार एसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी है इसमें अगर सीट अगर खाली चला जाता है तो ये जो गलती है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है आयोग का, इसका जो है पूरा इस पे दोष जाएगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें खाली नहीं जाना चाहिए। 8 साल लड़का को आप झुलाए हुए हैं एक वैकेंसी में और यहाँ से अगर सीट खाली जाता है तो गड़बड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो ही गड़बड़ है। तो इसलिए बहुत सारे लड़के जो हैं
आयोग के इस रवैये से जो है बहुत ही परेशान हैं। उनको सेकेंड लिस्ट चाहिए। तो ये बात सही भी है कि इतना सारा जो आप देख रहे हैं कि 8-8 साल जो है आप तरपाए हुए हैं लड़कों को, उसके बाद अगर आप सीट खाली रखते हैं तब तो ये बहुत गड़बड़ बात है। तो इसलिए आयोग से हम यही चाहेंगे कि आप जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट दें और टोटल सीट जो है फुलफ़िल करें। अब किसका होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है, चाहे जिसका हो, लेकिन इसमें जो है जितना सीट है उतना फुलफ़िल करना चाहिए। और जो अभी है फ़िलहाल का जो प्रोसेस है इसमें बिहार एसएससी को कम से कम ये आश्वासन अभी भी देना चाहिए एक लेटर के माध्यम से कि हाँ हम सेकेंड लिस्ट देंगे, और जो भी आंकड़ा आ जाएगा कितना सीट खाली रह रहा है उसके आधार पे, तो जितना सीट खाली रह रहा है, जितना सीट खाली हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग नहीं होगा जिस सीट पे, बहुत सारे लड़कों का तो पे ग्रेड का प्रॉब्लम है। जो लड़का दूसरे राज्य में है या कहीं और दूसरे जॉब में है, उसका अगर ज़्यादा हाई लेवल का पे ग्रेड है और यहाँ पे जो है लो लेवल का पे ग्रेड में उनको जो है मतलब ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है देखिए उन लोगों को बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो भी है वो अपना करके अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो सीट अगर खाली रहता है तो उस सीट पे तो कम से कम जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आना चाहिए। और जो पहले से सीट खाली है उन सभी सीटों पे तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आना चाहिए। इस पे आयोग को जो है ध्यान देना चाहिए। और जो लड़कों का जो ये है क्या बोला जाता है, लड़कों का जो डिमांड है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट दे, तो आयोग को जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट देना चाहिए और ये जायज़ भी बनता है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट देना। अब दूसरा चीज़ ये है कि सरकार भी जो है बदल चुका है। संदीप सौरव जी जो हैं आ गए हैं सत्ता पक्ष के साइड में आ गए हैं, पहले विपक्ष में थे तो बहुत सारा काम किए। अब जब सत्ता पक्ष में साथ में आ गए हैं तो इनको और भी जो है ज़ोर शोर से जो है काम करना चाहिए और जो बचा हुआ सीट है उस पर काउंसलिंग के लिए आयोग को बोलना चाहिए, या जो भी उनका प्रोसेस होगा जिस तरीके से भी हो। वे सत्ता में आ गए हैं तो कुछ उनका और भी मतलब ज़्यादा ही कुछ पहले अगर कुछ कम अगर उनसे हो रहा होगा तो अब तो और ज़्यादा होगा क्योंकि सत्ता में आ गए हैं। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे भी कि आप भी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए जो है आयोग से जो है बोलें, आयोग के ऊपर जो है दबाव बनाएं कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है दिया जाए। और दोस्तों यही सब चीज़ है दोस्तों। और 13 तारीख को कुछ लड़के लोग जाएंगे, अगर आप लोगों को भी अगर जाने का मन है तो जा सकते हैं 13 तारीख को आयोग से ये जानकारी लेने के लिए कि हाँ कि कब तक जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा या आगे का प्रोसेस आपका क्या होगा बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल है उसमें। तो ये इन्हीं सब जानकारी के लिए जो है कुछ लड़के 13 तारीख को जाएंगे। तो जिनको जाने का होगा वे चले जाएंगे और केवल आयोग में जो है सचिव या अध्यक्ष से उस दिन जो है लड़के लोग मिलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।